बात करेंगे 90 दिन से जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी वाले मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत देते हुए अदालत ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा है। लेकिन ये जो राहत अभी मिली है अरविंद केजरीवाल को, इस राहत के बावजूद, अंतरिम जमानत के बावजूद अरविंद केजरीवाल अभी सलाखों से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ एक दूसरा मामला चल रहा है। वो केस केजरीवाल पर सीबीआई ने किया है। सीबीआई के भ्रष्टाचार वाले मामले में केजरीवाल अब भी न्यायिक हिरासत में हैं, इसीलिए फिलहाल वो सलाखों से बाहर नहीं आ पाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत है उसे अब 25 जुलाई तक बढ़ा दिया है। हालांकि ये जो आधी सी राहत मिली है, आम आदमी पार्टी ने इसे बड़ी राहत के तौर पर और सत्ते की जीत का इसे नाम दिया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी नेताओं ने केजरीवाल को झूठे केस में फंसाने का आरोप बीजेपी पर लगाया, जिसके लिए सीधे सीधे कटघरे में बीजेपी को आम आदमी पार्टी खड़ा कर रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी कह रही है जमानत मिली है, अदालत ने निर्दोष नहीं कहा अरविंद केजरीवाल को। तो जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल के जेल जाने के पीछे राजनीति है या फिर कुछ और, ये वो तमाम सवाल हैं जिनको लेकर आज चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस मुद्दे को लेकर जो सियासी वार पलटवार हो रहा है, देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने उनके अरेस्ट को एक तरीके से इलीगल करार दिया है और ये कहा है कि उनको अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। सेक्शन 19 में अरेस्ट को लेकर क्वेश्चन की नीड ऑफ अरेस्ट क्या है, इंटरोगेशन क्या की जरूरत कहाँ पे है और अरेस्ट की कहाँ पे जरूरत है, इन क्वेश्चंस को लेके उन्होंने जो है इसको लार्जर बेंच को रेफर किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूँ कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। जब भी कोई चीज लार्जर बेंच को रिफर करी जाती है, उसकी सुनवाई में थोड़ा समय लगता है। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर मुकदमा है, ऐसे में वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, ये फैसला कोई कानून, कोई कोर्ट नहीं कर सकता। ये फैसला स्वयं वही कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लार्जर बेंच पे ट्रांसफर करा, इंटरिम रिलीफ उनको दी है। पूरी पॉलिसी तब बनी जब दिल्ली के लोग कोविड से परेशान थे, तब केजरीवाल जी ने अपनी टीम के साथ बैठ के शराब माफियाओं को मदद करने के लिए पीक कोविड में इन्होंने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा। यह दिखाता है कि केजरीवाल जी की प्राथमिकताएं क्या हैं। उस समय भी हमने कहा था गोवा के चुनाव में पैसा लग रहा है, पंजाब के चुनाव में पैसा लग रहा है। जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ सीबीआई के ऊपर है, एजेंसी के ऊपर है, तो उसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई खास दिक्कत होगी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ समय लगेगा, मगर अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा। केजरीवाल के जो नए सहयोगी हैं लालू यादव, उनको भी अंतरिम बेल मिली थी, लेकिन बाद में कन्विक्टेड हुए, जेल में जाना पड़ा। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को तैयार रहना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त हैं, उन्होंने इनका भी नाम लिया है। विजय नायर जो इस शराब घोटाले में शामिल है, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।